Assalamu alaikum everyone, this is Biology by Binti Ali. In this video we will learn about the Basidiomycota's life cycle. Life cycle of the Basidiomycota starts when the two hypha, two mycelia fuse together. जिससे कि इस डायग्राम में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो दो अपोजिट मैटिंग टाइप हैं, आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, जिसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और प्लाज्मोगेमी दैट मीन्स के साइटोप्लाज्म का फ्यूज़ होना। इट मीन्स के जो साइटोप्लाज्म होगा वो तो फ्यूज़ होगा, मगर न्यूक्लियस उनके सेपरेट ही रहेंगे, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होंगे। इस डायग्राम में दो माइसीलिया को दिखाया गया है जो कि नियर हो रहे हैं फॉर द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म आफ्टर द प्लाज्मोगेमी। हम लोग इस डायग्राम में क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक न्यू हाइफा जो है वो बना है, जिसके पास दो न्यूक्लियस हैं इनटू सेप्टेट हाइफा। दो न्यूक्लियस को हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज़ द डाइकैरियोटिक हाइफा। डाइकैरियोटिक हाइफा कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है और फिर इनकी टिप्स पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं बेसिडिया। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिडियोकार्प कहा जाता है, जो कि डाइकैरियोटिक है। सेक्शन दिखाया हुआ है फ्रॉम दिस, जो कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प डाइकैरियोटिक हाइफा होता है जिसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, n+n जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। इट मीन्स के दो न्यूक्लियस हैं मगर दोनों ही हैप्लॉइड हैं। तो डाइकैरियोटिक हाइफा के टिप्स पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं बेसिडिया। तो ये जो ख़ास स्ट्रक्चर इधर बना है, ये बेसिडिया स्ट्रक्चर ही इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, जो कि सेल्फ डाइकैरियोटिक है। इनसाइड द बेसिडिया कैरियोगेमी होना स्टार्ट होती है। कैरियोगेमी हम कहते हैं, इट मीन्स के न्यूक्लियस का फ्यूज़ होना। ठीक है, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे इनसाइड द बेसिडिया, जो कि दोनों ही हैप्लॉइड हैं। तो टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि इधर आप लोग सेंटर में देख रहे हो, इनसाइड द बेसिडिया देयर इज ओनली वन डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में मियोसिस होना स्टार्ट होती है। मियोसिस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में होगी तो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो बनेंगे इनसाइड द बेसिडियम। बेसिडियम में 4 हैप्लॉइड सेल्स जैसे बनना स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग इस डायग्राम के स्टेप पर कुछ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टैरिगमेटा। टैरिगमेटा दैट मीन्स कि टैरिगमेटा दैट मीन्स कि एक आउट प्रोजेक्शन जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स अटैच होते हैं, एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टैरिगमेटा। टैरिगमेटा के स्ट्रक्चर में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो कि स्प्लिट होकर लाइब्रेट होते हैं और फिर न्यू माइसीलिया बनते हैं और फिर इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा। आई होप कि लेक्चर समझ आया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।